बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। अपनी इस वीडियो में हम 11वीं जमात के लिए उर्दू की किताब के हिस्सा गज़ल में से फैज़ अहमद फैज़ की पहली गज़ल पढ़ेंगे। अजीज तलबा, सबसे पहले फैज़ अहमद फैज़ का मुख्तसर तारुफ। फैज़ अहमद फैज़ शहर सियालकोट से तल्लुक़ रखने वाले मारूफ नाम, जिसे दुनिया सानिए इकबाल के नाम से जानती है। आपने 1912 में इस दुनिया में आंख खोली। आपने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी और अरबी में एमए के इम्तिहानात पास किए। 1936 ईस्वी में MAO कॉलेज अमृतसर में अंग्रेजी जुबान के लेक्चरार मुकर्रर हुए। 1940 ईस्वी में हैले कॉलेज ऑफ कॉमर्स में लेक्चरार मुकर्रर हुए। मजदूर नुमाइंदे की हैसियत से आपने जिनेवा अजलास में शिरकत की। 1951 ईस्वी में पाकिस्तान सेफ्टी एक्ट के तहत रावलपिंडी साजिश के सिलसिले में गिरफ्तार हुए। उन्हें जेल में डाल दिया गया। उनका दूसरा शेरी मजमुआ दस्ते सबा हैदराबाद जेल में मरतब हुआ। इन्हें इंसान दोस्ती की बुनियाद पर लेनिन प्राइज दिया गया। आपने 1981 ईस्वी में इंतकाल किया। उनकी शेरी खिदमात के सिला में अहले इल्म व अदब ने इन्हें सानिए इकबाल के लिए के बेमिसल लक़ब से नवाजा। इकबाल सानी की शायरी इनकलाब की तर्जमान दिखाई देती है। उनके बहुत से आशार ज़बाने ज़दे आम हो चुके हैं। अब हम शुरू करते हैं उनकी पहली गज़ल। गज़ल नंबर 1 का शेर नंबर 1। ना गनवाओ नाव के नीम कश, दिले रेजा रेजा गंवा दिया। ना गंवाओ नाव के नीम कश, दिले रेजा रेजा गंवा दिया। जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। ना गंवाओ के मानी है जाया मत करो। नावक तीर, नीम कश आधे खींचे हुए। दिले रेजा रेजा टुकड़े टुकड़े दिल। जो बचे हैं यानी कि जो बच गए हैं, जो अभी आपने नहीं चलाए। संग पत्थर समेट लो, इकट्ठे कर लो, संभाल लो। जिस्म, तन के मानी है जिस्म, दाग यानी कि जख्मों से चूर चूर। लुटा दिया, कुर्बान कर दिया। मफहूम। ए मुझ पर तीरों और पत्थरों से मशक़े सितम करने वालों, तुम अपने आधे खींचे हुए तीरों को किसी और पर बरसाने के लिए रख छोड़ो। दूसरे वो लोग जो पत्थर मार रहे हैं, वो पत्थरों को समेट लो, किसी और दीवाने को मारने के काम आ जाएंगे। तशरीह। इकबाल सानी के लक़ब से मारूफ शायर अपने मुखालफिन और जान के दुश्मन अफराद से मुखातिब हैं। पहले मिसरे में वो उन लोगों से मुखातिब हैं जिन्होंने शायर पर इश्क पर आजमाई के गरज से तीर तान रखे हैं। शायर इन अफराद से कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर तीर जाया करने की जरूरत नहीं है। तुम उस शख्स पर तीर बरसाकर जाया करोगे जो अपनी जान से पहले ही हाथ धो बैठा है। शायर इन्हें मशवरा दे रहे हैं कि जो तीर मुझ पर जाया करना चाहते हो, उनको समेट लो, संभाल लो। ये किसी और सरफिरे दीवाने पर चलाने के काम आएंगे। बाकौले शायर। मैं अपनी जान खो बैठा, तुम अपने तीर रख छोड़ो। मैं अपनी जान खो बैठा, तुम अपने तीर रख छोड़ो। दवाने आते रहते हैं, ये सब फिर काम आएंगे। दवाने आते रहते हैं, ये सब फिर काम आएंगे। अजीज तलबा, दूसरे मिसरे में शायर अपने बाएं जानब खड़े उन मुखालफिन से मुखातब हैं जो हाथों में पत्थर लिए इश्क सितम करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि तुम किस पर ये इश्क सितम करना चाहते हो
جبکہ میرا جسم تو پہلے ہی زخموں سے چور چور ہے۔ اب اس پر مزید ستم کرنے کا، مزید پتھر برسانا بے فائدہ ہے۔ اس لیے اے میرے رقیبو، تم پتھروں کو سمیٹ لو، سنبھال لو، مجھ پر ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ باقول سعید آسی، خنجر سے کرو بات نہ تلوار سے پوچھو، خنجر سے کرو بات نہ تلوار سے پوچھو، میں قتل ہوا کیسے میرے یار سے پوچھو، میں قتل ہوا کیسے میرے یار سے پوچھو۔ عزیز طلبہ، فیض احمد فیض انقلابی شاعر ہیں، جذبات نگاری کے فن سے خوب آشنا ہیں، احساسات کا کھیل کھیلنا خوب جانتے ہیں۔ اس لیے زیر تشریح شعر میں وہ جذبات و احساسات کی بھرپور ترجمانی کر رہے ہیں کہ میرے دشمنوں کو مجھ پر تیر اور پتھر ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں دل و جان قربان کر چکا ہوں۔ جس طرح بے جان چیز پر کوئی مشق ستم کارگر نہیں ہوتی، ایسا ہی میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور شاعر ایسے احساس کو یوں قلم بند کرتے ہیں: ادھر وہ ہاتھوں میں پتھر بدلتے رہے، ادھر وہ ہاتھوں میں پتھر بدلتے رہے، ادھر بھی اہل جنوں سر بدلتے رہے، ادھر بھی اہل جنوں سر بدلتے رہے۔ شعر نمبر 2۔ میرے چارہ گر کو نوید ہو، میرے چارہ گر کو نوید ہو، صف دشمناں کو خبر کرو، صف دشمناں کو خبر کرو، وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا، وہ جو قرض رکھتے تھے جہاں پر وہ حساب آج چکا دیا۔ چارہ گر کے معنی ہیں ہمدرد، معالج، نوید خوشخبری، صف دشمناں دشمنوں کو، بدخواہوں کو، برا چاہنے والوں کو، خبر کرو اطلاع دو، قرض بوجھ، حساب اپنے ذمہ جو کام ہوتا ہے اس کو اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، چکا دیا، اتار دیا، بے باک کر دیا۔ مفہوم: میرے چاہنے والوں کو خوشخبری اور میرے بدخواہوں کو اطلاع دے دو کہ اب دونوں کو میری وجہ سے پریشان نہ ہونا پڑے گا، کیونکہ ہم نے اپنی جان قربان کر دی ہے اور حساب بے باک کر دیا ہے۔ تشریح: معروف شاعر فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ عشق صدمات کے سہنے کا نام ہے۔ جب صدمات کے کوہ گراں شاعر کے نازک دل پر اثر انداز ہوتے ہیں تو ایسے میں شاعر کے دوست، احباب، ہمدرد حضرات شاعر کی حوصلہ افزائی کے لیے اس کے ساتھ ہو لیتے ہیں۔ وہ اس کے دکھوں کا مداوا بننے کی کوشش کرتے ہیں، تسلی دیتے ہیں۔ شاعر پہلے مصرعے میں 2 افراد سے مخاطب ہیں، اپنے ہمدردوں سے اور اپنے دشمنوں سے۔ وہ پہلے اپنے ہمدردوں سے مخاطب ہیں کہ میرے چاہنے والوں کو خوشخبری دے دو، اب تمہیں میری خاطر بار بار پریشان نہ ہونا پڑے گا، میری خاطر زحمت نہ اٹھانا پڑے گی، میری وجہ سے تکلیف نہ اٹھانا پڑے گی۔ جو میرے دوست ہونے کے ناطے آپ لوگوں کو تکالیف برداشت کرنی پڑتی ہیں، اب انہیں ان تکالیف سے ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی ہے۔ دوسری طرف وہ اپنے دشمنوں کو خبردار کر رہے ہیں، انہیں اطلاع دے رہے کہ وہ لوگ جو مجھے راستے سے ہٹانے کے طرح طرح سے منصوبہ سازی کرتے تھے، مجھے قتل کرنے اور مارنے کے بارے میں پریشان رہتے تھے، انہیں اب مزید پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ باقول شاعر: میری زندگی میں سکون کیسے آئے، میری زندگی میں سکون کیسے آئے اگر یوں ہی مجھ کو ستاتے رہو گے، اگر یوں ہی مجھ کو ستاتے رہو گے۔ عزیز طلبہ، دوسرے مصرعے میں فیض احمد فیض کہتے ہیں کہ میرے چاہنے والے اور میرے دشمنوں دونوں میری وجہ سے پریشان رہتے تھے، ہم نے جان قربان کر دی ہے، لہٰذا اب دونوں کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ میرے ہمدردوں کو اور نہ ہی میرے رقیبوں کو۔ میرے محب پریشان ہوتے ہیں جب مجھے تکلیف پہنچتی ہے، اور میرے رقیب ہمہ وقت مجھے تلاش کرنے میں لگے رہتے تھے، جس کی وجہ سے شاعر دونوں سے مخاطب ہیں کہ ہم نے جان قربان کر کے دونوں کی پریشانیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر ڈالا ہے۔
बकौले शायर, मिल गई राहत हमेशा के लिए, नींद आ गई। मिल गई राहत हमेशा के लिए, नींद आ गई। चारागर भी रुखसत हुआ, बीमार भी जाता रहा। चारागर भी रुखसत हुआ, बीमार भी जाता रहा। शेर नंबर 3। करो कच ज़बीं पे सरे कफन, मेरे कातलों को गुमा न हो। करो कज ज़बीं पे सरे कफन, मेरे कातलों को गुमान न हो। कि गुरूर इश्क का बांकपन, कि गुरूर इश्क का बांकपन पसे मर्ग हमने बुला दिया। कज करना, टेढ़ी करना, तिरछी रखना। जबी, माथा, पेशानी। सरे कफन, कफन का किनारा। गुमा, शक, ख्याल। बांकपन, शोकपन। तकब्बर, गुरूर। पसे मर्ग, मौत के बाद। बुला दिया, भूल गए। मफहूम, मेरे मरने के बाद मेरे चेहरे पर कफन को तिरछा करके रखना, ताकि मेरे दुश्मन मेरे चेहरे के जाहो जलाल को देखकर ये ना कह सकें कि मरने के बाद मेरा चेहरा उतरा हुआ था और मरने के बाद गुरूर इश्क का शोकपन हमारे चेहरे से रुखसत हो गया। तशरीह, अजीज तुलबा, शायर इस शेर में दबिस्तान लखनऊ के मशहूर ज़माना अंदाज जिंदगी बांकपन की तरफ तज़किरा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मेरे इंतकाल के बाद जब मुझे गुस्ल दे दिया जाए और कफन पहना दिया जाए तो मेरे चेहरे पर कफन को थोड़ा तिरछा करके रखना, ताकि मुझे देखने के लिए जो भी आए वो मेरे बांकपन से मुतासर जरूर हो, क्योंकि शायर ने सारी उम्र बांकपन से गुजारी है और लोगों को उनके बारे में ये कहना है कि फैज ने जिंदगी मुनफरिद और तुरफा अंदाज में गुजारी है। इसलिए शायर अपनी इस तमन्ना का इजहार कर रहे हैं कि मुझे मरने के बाद कफन पहनाने के बाद कफन का किनारा तिरछा रख दिया जाए, ताकि मेरा बांकपन कायम रहे। बकौले अमीर मीनाई, आशिक का बांकपन न गया बाद मर्ग भी। आशिक का बांकपन न गया बाद मर्ग भी, तख्ते पे गुस्ल के जो लुटाया। तख्ते पे गुस्ल के जो लटाया, अकड़ गया। अजीज तुलबा, शायर दूसरे मिसरे में अपनी उस ख्वाहिश की वजह बयान कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मेरा दुश्मन हमेशा मुझसे मारूब रहे और मेरे बारे में उसकी राय हमेशा दबदबे का शिकार रहे। अब जबकि मेरा इंतकाल हो गया है और मरने के बाद इंसान का आखिरी दीदार करने के लिए उसके दोस्त दुश्मन सभी आते हैं, इसलिए शायर को अपने दुश्मनों के बारे में परेशानी है कि वो मेरे चेहरे पर फैली मुर्दनी देखकर ये ना कह दें कि देखो चेहरा कैसे उतरा हुआ है और बेरौनक है। इसलिए जब मेरे चेहरे पर कफन को तिरछा करके रखा जाएगा तो मेरी वजाहत कायम दायम रहेगी और दुश्मन दीदार के बाद ये ना कह पाएगा कि मरने के बाद शायर का सारा गुरूर खाक में मिल गया है। ऐसी ही बात को मीर तकी मीर अपने अंदाज में यूं पेश करते हैं। अब भी दिमाग रहता हमारा है अर्श पर, अब भी दिमाग रहता हमारा है अर्श पर, गो आसमान खाक में हमको मिला दिया। गो आसमान खाक में हमको मिला दिया। असल में शायर इस शेर के जरिए अपनी अनानियत को मुतमिन कर रहे हैं कि मेरी शख्सियत का जो रोब व दबदबा दुश्मन पर जिंदगी भर कायम रहा, मरने के बाद भी कायम व दायम रहे और वो सारी ख्वाहिशें उसकी तस्कीन के लिए कर रहा है कि मेरे दुश्मन मुझे किसी पहलू से कमजोर ना पा सकें। शेर नंबर 4। उधर एक हरफ के कुश्तनी, यहाँ लाख उजर था गुफ्तनी। उधर एक हरफ के कुश्तनी, जहां लाख उजर था गुफ्तनी। जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। जो कहा तो सुन के उड़ा दिया, जो लिखा तो पढ़ के मिटा दिया। उधर मानी है महबूब की तरफ इशारा कर रहे हैं। कुश्तनी, कत्ल करना। जहां आशिकी मुराद इशारा करीब है यानी अपनी तरफ, अपनी जात की तरफ इशारा। लाख उजर
के मानी है कई बहाने, गुफ्तनी कहे जाने के काबिल, जो कहा के मानी है अगर बोले, सुनकर उड़ा दिया के मानी है अनसुनी कर दी, तवज्जो नहीं दी, जो लिखा यानी तहरीर की सूरत में पैगाम भेजना, मिटा दिया, फाड़ दिया, तवज्जो नहीं दी। मफहूम, महबूब चाहे तो एक हरफ से हमारे कत्ल का हुक्म जारी कर सकता है और हम लाख बहाने से भी बात ना करने का इख्तियार भी नहीं रखते। अगर हम कुछ बात कह भी डालें तो वो सुनकर अनसुनी कर देते हैं और अगर पैगाम भेजें तो पढ़कर फाड़ देते हैं। तशरीह, शायर कहते हैं आशिक और महबूब की जिंदगी में दायरा इख्तियार मुख्तलिफ होते हैं। आशिक हमेशा मजबूर दिखाया जाता है और महबूब जाबर और हाकम दिखाया जाता है। इसी शेर में फैज भी इस अलमिये को बयान कर रहे हैं कि महबूब की महफिल में अगर मैं कुछ कहना चाहूं तो महबूब का एक इशारा पाकर कई लोग मुझे कत्ल करने पर तैयार हो जाते हैं। असल में मीदाने वफा में आशिक हमेशा महबूब के सामने ताबाए फरमा दिखाई देता है। शायर कहते हैं अगर हम हौसला और हिम्मत जोड़कर अपने हक की बात महबूब के गोश गुजार कर भी डालें तो महबूब की जुबान से हमारे लिए एक हरफ काफी होता है। महबूब से प्यार करने वाले दीगर अफराद हमारी जान लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। शायर असल में महबूब को ये पैगाम दे रहे हैं बाकौले गालब, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूं, मैं भी मुंह में जुबान रखता हूं, काश पूछो मुद्दा क्या है, काश पूछो मुद्दा क्या है। अजीज तुलबा, दूसरे मिसरे में शायर कहते हैं अव्वल तो आशिक को महफिल महबूब में लब कुशाई की इजाजत नहीं होती, लेकिन अगर वो हौसला और हिम्मत जोड़कर अपना मुद्दा और मकसद बयान कर भी दे तो महबूब उसे अनसुनी कर देता है, यानी उसे काबिल समात ही नहीं समझा जाता। लेकिन कुछ आशिक भी रवायती हदूद के बरखिलाफ सिद्दी वाक़या होते हैं। वो कहते हैं कि अगर महबूब हमारी बात को सुन नहीं सकता तो वो दर्द दिल को सूरते अल्फाज में महबूब तक पहुंचाते हैं। तो ऐसी हालत में महबूब उसे पढ़ना भी पसंद नहीं करता, बल्कि उसे फाड़ कर फेंक देता है। वो हकीकत में कागज के टुकड़े को तार तार नहीं कर रहा होता, वो तो महबूब के दिल को पारा पारा कर रहा होता है। मीर दर्द महबूब की इस आदत का तज़किरा अपने अल्फाज में कुछ इस तरह से करते हैं। बकौले ख्वाजा मीर दर्द, उनने कस्तन भी मेरे नाले को, उनने कस्तन भी मेरे नाले को ना सुना होगा घर सुना होगा। शेर नंबर 5 जो इस गजल का आखिरी शेर है। जो रुके तो कोहे ग्रां थे हम, जो रुके तो कोहे ग्रां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। जो रुके तो कोहे ग्रां थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। जो रुके के मानी है अगर ठहरे, कोहे ग्रां भारी पहाड़ जिसे हिलाना नामुमकिन हो, जो चले यानी अगर कुछ करने पे आ जाए, जान से गुजरना अपनी जान कुर्बान कर देना, रहे यार महबूब की गली, महबूब का कूचा, महबूब का रास्ता, महबूब का गांव, ये सब मुराद लिया जाता है रहे यार से। हमने से मुराद है आशिक शायर की अपनी साथ। कदम कदम जगह जगह, यादगार के मानी है याद रखने के काबिल, नाकाबिले फरामोश भी कह सकते हैं हम इसे। मफहूम, ए महबूब हम रुकने पर आ जाएं तो अटल पहाड़ की तरह हैं जिसे हिलाना मुमकिन नहीं होता, और अगर कुछ करने पे आ जाएं तो हमारा पहला कदम ही जान कुर्बान करना ठहरता है। हमने तो महबूब की गली को कदम कदम अपनी कुर्बानियों से एक यादगार में बदल दिया है। तशरीह तलब शेर को उर्दू अदब में आफाकी शोहरत हासिल है। अजीज तुलबा,
غزل کے آخری شعر میں چونکہ شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا، وہ اپنے عزم اور قوت ارادہ کو بیان کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نظر آنے میں ہم عام انسانوں جیسے ہیں، لیکن ہمارا عزم اور حوصلہ تمام انسانوں سے ہٹ کر ہے۔ اگر ہم کسی کام کرنے کا عزم کر لیتے ہیں تو پھر اس کو سر انجام دینے کے بعد پہاڑ کی مانند ڈٹ جاتے ہیں۔ جب تک مقصد حاصل نہیں ہوتا، ہماری کوششیں پہم جاری و ساری رہتی ہے۔ ہم مقصد کے حصول کے لیے اپنے قدموں کو تھکنے نہیں دیتے۔ اگر قدم تھک بھی جائیں تو حیدر علی آتش کو اپنا رہبر مان کر اپنے ارادوں کو یوں تقویت دیتے ہیں: تھکیں جو پاؤں تو چل، سر کے بل نہ ٹھہر آتش۔ تھکے جو پاؤں تو چل، سر کے بل نہ ٹھہر آتش۔ گلے مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ گلے مراد ہے منزل میں، خار راہ میں ہے۔ عزیز طلبہ، مصرع اولیٰ میں شاعر کہتے ہیں: ہمارا عزم بھی بے مثال ہے اور کسی کی خاطر جان سے گزرنا بھی ہمارا خاص طرح امتیاز ہے۔ اگر ہم محبوب کی خاطر کچھ کرنے پہ آ جائیں تو ہمارا پہلا قدم ہی جان کی قربانی سے شروع ہوتا ہے۔ گویا ہمارا عشق سچا ہے، ہم محبوب کو پانے کے لیے ہر مشکل سے ٹکرانا بھی جانتے ہیں اور محبوب کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے سے بھی گھبرانے والے نہیں۔ بقول شاعر: جان تو آخر جانے والی تھی، جان تو آخر جانے والی تھی، اس پر کی ہوتی نثار پہ کاش۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتے ہیں: محبوب ہم تیری گلی میں اس قدر آئے کہ آج یہ گلی کوچہ محبوب کے نام سے مشہور ہے۔ ہماری قربانیوں نے تمہاری گلی کو یادگار بنا دیا ہے۔ کسی بھی چیز کو یادگار اس کے پیچھے قربانیاں بناتی ہیں۔ شاعر اپنے محبوب کو احساس دلا رہے ہیں کہ اگر ہم باقاعدگی کے ساتھ آپ کے کوچے کا طواف نہ کرتے تو اسے یہ شہرت اور مقبولیت اور یادگاری نصیب نہ ہوتی۔ بقول شاعر: کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے۔ کھیل کوئی نہ عمر بھر کھیلے، ہم جو کھیلے تو جان پر کھیلے۔ فیض احمد فیض کی پہلی غزل کی تشریح مکمل ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ غزلوں کی تشریح کا سلسلہ آپ کے لیے ضرور فائدہ مند ہوگا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حامی و ناصر۔